मित्रों, घर की सुख समृद्धि और उन्नति बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ग्रहों का शुभ प्रभाव घर पर पड़ता रहे और घर में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न न हो। ऐसे में अगर घर में वास्तु दोष पैदा हो जाए तो यह बहुत घातक होता है, जिससे सुख समृद्धि बुरी तरह से प्रभावित होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में वास्तु दोष होने से हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, उनकी पहचान और समाधान के उपाय भी बताएंगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण और सजावट इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। यदि घर में वास्तु दोष हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और परिवार के सदस्यों के जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। हम यहाँ कुछ सामान्य संकेत बता रहे हैं जिनसे पता चलता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। यदि घर के सदस्यों को लगातार अकारण ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यह एक संकेत हो सकता है कि घर में वास्तु दोष है। विशेषकर यदि कोई विशेष बीमारी बार बार होती है या परिवार के अधिकांश सदस्य बीमार रहते हैं तो यह चिंता का विषय हो सकता है। यदि आपके घर में लगातार धन की हानि हो रही है, जैसे कि निवेश में नुकसान, खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी या अच्छी खासी कमाई के बावजूद भी पैसे की तंगी, तो यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इससे घर में आर्थिक स्थिरता नहीं रह पाती और सदस्यों को धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में अगर अचानक से लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का विवाद अकारण ही होने लगे तो समझ जाएं कि यह वास्तु दोष का संकेत है। जब भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो सबसे पहले गृह क्लेश होना शुरू हो जाता है। यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण एक के बाद एक बार बार खराब हो रहे हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के काम नहीं कर रहे हैं तो यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इससे घर के सदस्यों को असुविधा होती है और बेवजह के खर्चे बढ़ते हैं। यदि आपके घर में लगे पौधे बिना किसी विशेष कारण के मुरझा रहे हैं या मर रहे हैं तो यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। पौधे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। यदि घर के सदस्यों को काम में बार बार असफलता मिल रही है या वे अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इससे करियर में रुकावटें आती हैं और व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती। अगर आपकी नौकरी या व्यापार अच्छा चल रहा हो और अचानक से अकारण ही धन हानि होने लगे, फिजूल खर्ची बढ़ जाए, घर में पैसा बिल्कुल न टिके या फिर तंगी जैसे हालात बनने लगे तो यह भी घर में वास्तु दोष होने को दर्शाता है। यदि घर में लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं जैसे चोट लगना, गिरना या जलना होती रहती हैं तो यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इससे घर के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट होता है। घर में पालतू जानवरों का व्यवहार भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। यदि आपके पालतू जानवर अस्वस्थ रहते हैं, अजीब व्यवहार करते हैं या अचानक से मरने लगते हैं तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। घर में अगर किसी सदस्य को लगातार मानसिक अशांति, चिंता या अवसाद महसूस होता है तो यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। मानसिक शांति के लिए घर का वातावरण सकारात्मक और ऊर्जा से भरा होना चाहिए। मित्रों, यदि आपके घर में भी इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे रहे हैं तो किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञ आपके घर का निरीक्षण करके आपको सुधार के उपाय बता सकते हैं। इसके अलावा घर में नियमित रूप से साफ सफाई करना, पौधों को स्वस्थ रखना और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रार्थना करना भी मदद कर सकता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि वास्तु दोष से निवारण प्राप्त करने के लिए वास्तु पूजा या यज्ञ का सहारा भी लिया जा सकता है। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और वास्तु दोष के कारण आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ धार्मिक विशेषज्ञ बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारण करने से भी
वास्तु दोष के कारण आ रही समस्याओं के प्रभाव में कमी आती है। दोस्तों, इसी तरह की जरूरी जानकारियों के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।